केवल आंगन देखा तो एक मंदिर बना है, हरि मंदिर, तुलसी का वृक्ष लगा है। रामायुध अंकित गृह शोभा बरनी न जाई, नव तुलसी का वृंद तहाँ देखे हरसी कपिराई। आश्चर्य हो रहा लंका में यहाँ कोई साधु पुरुष है ऐसा मुझे प्रतीत हुआ, क्योंकि देख रहा हूँ ये भवन और आंगन में ये तुलसी का वृक्ष मानो ऐसा लगता है यहाँ कोई हरि भक्त है। लेकिन लंका निष्ठर निकल निवासा यहाँ कहाँ सज्जन कर्मवासा, यहाँ तो राक्षस रहते लेकिन यहाँ सज्जन पुरुष कैसे। तो यही सन हट कर हो पहचानी, साधु ते हो या कारजहानी। मैं इनसे हट पूर्वक अपनी ओर से इनसे पूछूंगा, क्योंकि साधु से हानि नहीं होती। मन बहुत तरक करे कपिलागा, यही समय विभीषण जाग। राम राम कही सुमिरन कीन्हा, हृदय हर्षि कपि सज्जन चीन्हा। जय जय श्री राम। अरे ब्राह्मण देवता, आप मेरा प्रणाम स्वीकारें। देख रहा हूँ मेरी दृष्टि जिस समय आप पर पड़ती है तो ऐसा लगता है कि आप हरि के भक्त हैं, कि तुम हरिदासन माको मोरे हृदय प्रीत अस हो। आज मुझे हृदय में बड़ी प्रीत हो रही है कि कहीं आप हरि के भक्तों में से तो कोई नहीं है, कि तुम राम दीन अनुरागी आयो मोह करण बड़भागी। कहीं आप मुझको बड़भागी करने तो नहीं आए। आप कौन हैं? आप अपना पावन परिचय हमें अवगत कराएं ब्राह्मण देवता। हे तात, मैं प्रभु श्री राम का एक तुच्छ सेवक हनुमान हूँ, लेकिन मैं विचार करता हूँ मैं यहाँ लंका में आया, मुझे चारों ओर राक्षस ही दिखाई दिए। आप लेकिन देख रहा हूँ कि आप यहाँ लंका में रहकर के भगवान का भजन करते हैं, लेकिन समझ में नहीं आ रहा कि ऐसे कैसे हो सकता है। अतरज है कागों के दल में ये हंस रूप दर्शन कैसा, कांटों से भरे कलीलों में मलयागिरी का चंदन कैसा, असुरों में कैसे भक्तराज तुम जीवन यापन करते हो, रावण की सेवा में रहकर श्री राम पोषण करते हो। हे दास हनुमान जी, आप पूछ रहे हैं कि मैं राक्षसों के बीच में कैसे रहता हूँ और राम जी का भजन कैसे करता हूँ। मैं आपको बता रहा हूँ, रसना राघो राघो, रसना राघो राघो, कहे कहे रहे रहे जाए, नयन तारन्या भर भर आए। रसना राघो राघो, रसना राघो राघो, कहे कहे रहे रहे जाए, नयन तारन्या भर भर आए।
में रहता हूँ भक्तराज। सुना हो बाबा ने सुनो लाने हमारी कहते हैं कि भगवान के बिना भक्त अनाथ होता है कि प्रभु मोहे जानो अनाथा करी है कृपा भावी मुलाका कि मुझे अनाथ समझ करके क्या कभी प्रभु मेरे ऊपर कृपा करेंगे। रचनादा भोला वो और आप भैया श्री विपिन राजपूत जी, ऑपरेटर सुनील परिहार जी और राहुल चौधरी, तीनों मित्रों की ओर से ये 51 मुद्राएं महाराज विजन जी के चरणों में प्रदान है। श्री राजकुमार जी राजपूत वकील साहब के मेरे नाम। क्यों नहीं, जब प्रभु ने हम पर कृपा की है तो आप पर कृपा अवश्य ही करेंगे। सुना हूँ विभीषण प्रभु कहरी थी, सुना हूँ विभीषण प्रभु कहरी थी, करहि सदा से बच पर प्रीति, करहि सदा से बच पर प्रीति, रक्षना राघव राघव, रक्षना राघव राघव, कह रह जाए, जिन्हें कन्या भर आए, जिन्हें कन्या भर जिस प्रकार से प्रभु ने हम पर कृपा की है आप पर भी कृपा अवश्य करेंगे। लेकिन अब मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ, मैंने सारी लंका में माता सीता को खोजा लेकिन कहीं मिली नहीं। लंका में नहीं, फिर कहाँ? लंका के परिक्षेत्र में एक अशोक वाटिका है। अशोक वाटिका में एक अशोक वृक्ष लगा है और उसी अशोक वृक्ष के नीचे माता जानकी जी बैठी हुई है। रावण ने 9 सीताओं का निर्माण किया है, जो माया के द्वारा 8 सीताएं बनाई गई हैं, लेकिन जो वास्तव में माता जानकी जी हैं वो एक तिनके को अपने हाथों में लिए होंगी और उनके नेत्र पृथ्वी की ओर होंगे। समझ लेना वही माता जानकी जी हैं। संध्या का समय हो गया है, मेरा भाई रावण वहां पहुंचने वाला ही होगा और
अब तुमको करना क्या है कि तुम्हें वहां जाना है, लेकिन कैसे जाओगे? कैसे? मैं बता रहा हूँ, पहरा बड़ा सख्त है। क्या इतना बड़ा पहरा लगा है राक्षसों का, लेकिन संध्या के समय में भाई तुम रूप बदलने में तुम निपुण हो, है ना? जैसे ब्राह्मण वेश में मेरे पास आए तो संध्या के समय में तो सेना की अदली बदली होती है। सेना जो सेना दिन में रहेगी अब वो अपने घर जाएगी, अब शाम को दूसरी सेना आएगी, तो तुम्हें उसी अंतराल में सैनिक का भेष धारण करके तुम्हें वहां पर प्रवेश हो जाना है, और बाकी समय समय पर मैं तुम्हारी सहायता करता हूं। जय श्री राम। देखिए, सुग्रीव महाराज के आदेश के अनुसार जब हनुमान जी लंका में पहुंचे और विभीषण जी से मिलन हुआ, एक बहुत अच्छी बात निकल करके आई। अब नहीं भा भरोसे हनुमंता, और बिन हरि कृपा मिले नहीं संता। बिना हरि की कृपा से कभी संत के दर्शन नहीं होते। महाराज विभीषण जी के बताए अनुसार श्री हनुमान जी अशोक वाटिका में पहुंचे, और जब पहुंचे तो तही अवसर उसी समय महाराज रावण मंदोदरी आदि रानियों को साथ में लेकर के सीता जी को ताड़ना देने के लिए सीता जी के पास में पहुंचे। तही अवसरेगा वन कहा भावा, अरे जाग जाओ सनातनियों, तही अवसरेगा वन कहा भावा, संगनारी बहू के बात पर जगह बुआ किया नजाकत है तुम्हारी। तही अवसरेगा बैठ जाओ चुपचाप। कितने बैठ जाओ? वहाँ पर सब लोग बैठ जाओ। वहाँ कहाँ? अरे वहाँ बैठो जहाँ स्थान है तुम्हारा, वहाँ बैठ जाओ। और तुम्हारा स्थान पहले से हमने नियुक्त कर दिया है। हाँ बैठ जा। बैठ जाओ। तुम सीधे बुखल महाराज के यहाँ बैठो हुआ, कहीं नहीं बैठना है, जहाँ बैठो। ये कौन होते हैं तुम्हें आदेश देने वाले? तुम हमारे अधिकार क्षेत्र में हो। अरे वो भी अधिकारी है। वो हमारी बुआ है। तो बुआ है
हमारी बात माने की पहले की तुम्हारी। तो भतीजे की भी थोड़ी बहुत सुननी पड़ेगी। हाँ तू ये बताओ। शांति से बैठना। छिनार हुआ है कौन भतीजा? अब तुम भी चुप हो जाओ। रंडो हर जाएगी कतुरिया शर्म ना। ए चुप्पा! बिच्ची हाँ मैंने कहा चुप हो जा। शांत पूर्वक। शांत नहीं आओ प्रशांत आओ। न प्रशांत आए, केवल शांति चाहिए मुझे। शांति नहीं आई कसम से नहीं आई। अब मैं तुमसे नहीं, शांति आएगी। मैंने क्या कहा तुमसे? आज शांति नहीं आई भटकती लगती है किसको? शांति। अब तुम चुप हो जा बिल्कुल। हाँ ठीक है। ठीक है अब मैं सीता से बात करूंगा। जी शांति। और जब मैं सीता से बात करूं तो तुम बीच में बोलना नहीं। ठीक है आगे पीछे आगे पीछे भी नहीं बोलना है। बोलबे ना करें। बोलना नहीं है, जब मैं कहूं तब तुम्हें बोलना है। ठीक है? हाँ अब बोलना नहीं बिल्कुल। ठीक है। नहीं जानती हो हाँ ठीक है ना बोलेंगे। ये किसको जगा रहे? जग जाएंगे तो फिर आफत आ जाएगी। सही है अब बोलना नहीं बिल्कुल। ना बोलूंगी इतना कर दे। ए! फिर बोल। मैंने कहा कि कहाँ बोली हमने? बोलना नहीं है बिल्कुल, वो नहीं बोलना है। हाँ ना बोलूंगी। सीधी। किसने बोला? मैंने नहीं बोलो अच्छे नहीं बोलो खुद किसने बोला? कसम से नहीं बोली हूँ। तो तूने देखा होगा किसने बोला है? अब मैं बोल के पाछे तेरे तो ये पाछे बैठी हो के नहीं बोलू। ठीक है मैं देखूंगा, तुम न देखो। क्या हो रहा है ये? हो क्या रहा है? मैं का जाना का हो। इसका बालू बढ़ाओ दोनों। मैंने कहा अब तुम बिल्कुल चुप रह जाओ। मैं तो चुप हूँ। मैं कहाँ बोल रही हूँ? ये सब तुम ही षड्यंत्र कर रही हो। मुझ पाछे से आके बोला पीछे से भी ना बोली। ले बंद का तो मैं मर न जाऊँ। जब मैंने कहा कि न आगे न पीछे न ऊपर न नीचे, कहीं नहीं बोलना है। कोनो गवर्नमेंट की ताकत नहीं है। मेरी ताकत है आदि शक्ति अम्बे। जगदम्बे करना काम ये मैंने कहा कि केवल मैं बोलूंगा और केवल सीता बोलेगी, तो तू फिर बीच में कैसे बोल पड़ी? मैं इससे बोल रही थी। मुझे का मालूम तुम नाराज हो जाओगे। बोलना नहीं है, नहीं जानती हो? ना बोलना तो तुम मत हो बार को जगदम्बे खिचकियों ने कुछ नहीं करना है। ले भैया कुछ ना कर ले कभी हो भैया क्या भी नहीं करो, केवल तुझे बैठने के लिए हमारा आदेश हुआ, लेटने के लिए नहीं। जब तुम हाथ को झूने नहीं कर सकती, खींच खींच तक नहीं कर सकती। तुम सभी लोगी तो हमारे आदेश पर। और बोलो, ये खिच खिच तो बात करता है। अब बोलना नहीं बिल्कुल। और सिलेंडर में गैस खोले हो तो तुम्हारे आगे तो सिलेंडर मिले हैं ऐसे मिले माने की नहीं, हम तो खर्च करेगा पड़े। कहीं नहीं खर्च करना है। ठीक है ये सिलेंडर अपने पास रख। भूदेवी ये कौन ना सिलेंडर खोले हो हैं? मानेगी नहीं, सब हाँ समझाओ किसी को नहीं समझाना है तुझे। सही है। तू समझाने वाली कौन हो रही है? इनको नहीं समझा सकती हूँ, आपको थोड़ी समझा रही हूँ। अभी किसी को नहीं समझाना, ये सब हमारी समझ में आए। जो आपके ना सो समझा कुछ कह रही हो क्या? ये मैंने कुछ कहो को कहो नहीं। कारण एक ये है ना कि हमारे ये जो 20 कान है श्रवण रंध्र, ये पैसे नहीं है, सही है हाँ। सुनाई दे रहे हैं। जी समझ गए सब समझ गए। ओके अब चुप रहना बिल्कुल। ये ध्यान दे लेना, अब हमारा मुंह नहीं, अब केवल ये उत्तर देगी। तो मैं कहाँ बोल रही हूँ महाराज?
महामाया तुम ये बीच में किसने ये हिम्मत कर ली? भूदेवी प्रणाम, देख रहा हूं कोई सिर को झुकाए तो कोई सिर भी न हिलाए। कब तुम्हें आराम आएगा? जब मेरा प्यारा राम आएगा। क्या करता होगा वो तेरा प्यारा राम? मेरे मौत का सामान इकट्ठा कर रहा होगा मेरा प्यारा राम। ऐसा क्यों? वो मेरी मृत्यु की तैयारी कही तुझे बड़ा अच्छा लग रहा है? शंभू बाबा इधर पर आए सीधे ये सपना देखना बंद कर दो कि तेरा स्वामी मेरी मृत्यु का सामान इकट्ठा कर रहा होगा, क्योंकि सपने कभी सत्य नहीं होते। सीधे तुझे आ रहा है क्या सपना? नहीं, बिल्कुल ना आए अभी। सीधे सपने ये नहीं होते जो सोने के बाद आते हैं, अपने वो नहीं होते जिनको तू स्मरण कर रही है, याद कर रही है। सीधे अपने वो नहीं होते जो रोने के बाद आते हैं। मैंने तो यहां तक जाना है, अरे सपने तो वो होते हैं सीधे, सपने तो वो होते हैं जो सोने ही नहीं देते, और अपने तो वो होते हैं जो अपनों को कभी रोने नहीं देते। महाराज क्या बात कहिए, कहना होता है कि सपने कभी सोने नहीं देते। जब व्यक्ति सोएगा तभी तो सपने आएंगे, बिना सोते हुए सपने थोड़ा आते हैं। हम रात दिन केवल तुम्हें ही सपने में देखते हैं, सोते में, जागते में। तो ऐसा कहो सोने में सपने आते हैं, ऐसा क्यों कह रहे हो कि वो सपने तो वो होते हैं जो सोने नहीं? सोने ही नहीं देते क्योंकि तो सपने कहाँ से आएंगे? अरे वो सपना ऐसा ही सपना है कि वो जागृत अवस्था में ही रात दिन बराबर सपना आता है। सोते नहीं तो सपना कहाँ से आती है तेरी याद, ऐसा ये सपना है सीधे जो मेरे मन में आता है। आती है तेरी याद, ये मेरे मन मानस को, तुमको भले ही हमारी याद आती हो ना आती हो, ये गाती है, ये हमारी रचना, ये है सपना। क्या तूने खड़िया पढ़ा था? समझ लिया है सीधे, ये गाती है मेरी रचना, ये रात ये तेरे ही कुरान भले ही ये तेरी रचना मेरे को गाती हो न गाती हो, भाती है, ये भाती है मनमोहिनी सोहिनी, ये सूरत तेरी हमें, भले ही ये हमारी सूरत तुझे भाती हो न भाती हो। अब ये कैसा सपना है? सीते मैं तेरे पास आया हूं, आने का एक ही कारण है, कारण है मेरी ये जीवन रूपी नौका। हाँ हाँ, मेरी ये जीवन रूपी नौका ये मझधार में पड़ी हुई है। विचार करिए, अगर कोई नौका मझधार में किसी नदी में अगर पड़ जाए तो उसको पार करने के लिए काहे की आवश्यकता होगी? उसको पार यदि ले जाना है तो पतवार की आवश्यकता है, पतवार। रावण तू कह रहा है कि मझधार में कोई नौका हो तो पतवार की आवश्यकता होती है, लेकिन उसको चलाने वाला भी होना चाहिए। तो पतवार अकेले क्या करेगी? जब पतवार है तो चलाने वाला भी होना पतवार, चाहिए। अरे जब पतवार होगा तो चलाने वाला होगा ही होगा। भाई बिना चलाने वाले से, पहले मेरी बात सुन लो, तुम मेरे अधिकार क्षेत्र में हो, पहले मेरी बात सुनो, उसके बाद उत्तर देना। जब पतवार है, जब नौका है, मेरी बात को पहले ध्यान से सुनो कि भाई नौका में पतवार नहीं है तो क्या नौका पार हो जाएगी? जब पतवार का सहारा मुझसे
मिल जाएगा। तो सहारा देने वाला तो कोई ना कोई है ही। भाई जब तक सहारा देगा नहीं तो पतवार कैसे जो ले जाएगी बात, तभी तो जाएगी। अब विचार करने की बात ये है संसार सागर, ये संसार सागर है। और संसार सागर में केवल रावण की जीवन रूपी नौका नहीं है, रावण की जीवन रूपी नौका नहीं आमद धार में पड़ी है, ये सबकी आमद धार में पड़ी है। अगर ये डूब गई तो ये 84 लाख योनियों में पुनः भ्रमण करना पड़ेगा, और यदि पार हो गई तो फिर ये आवागमन से मुक्त हो जाना पड़ेगा। और रावण भी ये चाह रहा है कि ये जीवन रूपी जो नौका है, ये जो भवसागर में पड़ी है, ये पार हो जाए। लेकिन विचार करिए, अब विचार करने वाला विषय ये है कि अगर ये लकड़ी की नौका अगर नदी में है, पतवार के सहारे से चली गई, और अगर जीवन रूपी नौका है तो इसको कौन सी पतवार चाहिए? भाई इसके लिए भी तो पतवार चाहिए, बिना पतवार के कैसे जाएगी? तो इसके लिए भक्ति रूपी पतवार। अगर जीवन में भक्ति है तो निश्चित है कि परमात्मा की प्राप्त हो जाएगी और उसका उद्धार हो जाएगा। लेकिन रावण के पास भजन होए नहीं तामस देहा, रावण के पास भक्ति नहीं है, रावण है ज्ञान मार्गी। और रावण ये जानता है कि सीता यदि अपनी कृपा दृष्टि यदि साधारण व्यक्तित्व पर डाल दे तो लोकत होई विलोकत तोरे, वो लोकपाल बन जाएगा, उसका उद्धार हो जाएगा, उसका कल्याण हो जाएगा। तो सीते मैं केवल, और ये हमारे आदरणीय श्री राजकुमार वकील साहब जी अपने कल्याण के लिए तुमसे केवल यही चाहता हूँ, सीते मुझसे तू विमुख क्यों है, तू मुझसे और रुष्ट क्यों है? कर कृपा दृष्टि मेरे ऊपर किंचित मुस्कुरा दे सीते। अगर तू कृपा दृष्टि नहीं डाल सकती तो ये मैं जानता हूँ तू मुझे उपाय भी बता सकती है, तो मुझे वो मार्ग बतला देगी। यह रावण तू उस मार्ग में जा, तेरा कल्याण हो जाएगा। सीते जिस राह में सच्ची राहत हो वो राह बता दे सीते, क्योंकि मझधार में मेरी नौका है, बस पार लगा दे सीते। है यही आरजू ये मेरे दिल में, दीदार करा दे सीते। है सीते चंद्रमुखी चपल नयन चित चोर, एक बार, केवल एक बार, मैं बार बार नहीं कह रहा, केवल एक बार अनुराग से बस देख ले मेरी, बस एक बार सुन सुमुख सयानी। देख रही हो महारानी मंदोदरी को, ये मंदोदरी, और इधर भी देख लो ये आदि सब रानी। करूंगा क्या तो अनुचरी करो बन मोरा। मैं प्रतिज्ञा करके कहता हूँ इन सबको मैं तुम्हारे चरणों की दासी बना दूंगा। बस करना है तुझे एक काम, और काम है सीते केवल एक बार विलोक, एक बार विलोक।